સાગબારામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી જે આદિવાસી ખેડૂતો છે વિરોધ કરી રહ્યા છે જમીન ખેડવાના મુદ્દે બહુ જ મોટી બબાલો થઈ સાંસદથી લઈને ધારાસભ્યથી લઈને બધા જ લોકો અત્યારે ધરણા પર બેઠેલા છે। હવે જ્યારે એ લોકોનો વિષય અને એ શું કહી રહ્યા છે એ સાંભળીએ તો એના પછી આપણે એ જવાબો અને એ સવાલો ફોરેસ્ટ અધિકારી વનકર્મી અને એ લોકો જે છે એમને રોકી રહ્યા છે વિષય પર પણ થવો જોઈએ। એટલે ફોરેસ્ટની સાઇડ શું છે, એટલે વન અધિકારો અને એના કાયદાકીય રીતના ક્યાં ગૂંચવાયેલું છે વિષય પર વાત કરવી છે। एसीएफ આપણી સાથે છે, गौरव लोढ़ा એમનું नाम છે ને એમની સાથે વાત કરીશું। पहले तो मुझे एकदम सरल भाषा में ये समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इतना घर्षण क्यों हो रहा है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006 ट्राइबल लोगों को, आदिवासी लोगों को फॉरेस्ट लैंड में टेरिटोरियल क्लेम्स का पावर देता है। इसके अंदर वो जो उनकी इंडिजीनियस लैंड है तो उसमें कट ऑफ डेट दे रखी है 13 दिसंबर 2005। तो उससे पहले अगर ये लोग उस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, खेडान कर रहे हैं, तो उस एक्ट के अंतर्गत इन लोगों को उसकी परमिशन मिलती है। और एक्ट का जो फाउंडेशन है वो ग्राम सभा की परमिशन होती है। जिस भी गांव की ज़मीन होती है वो उस ग्राम सभा का अगर आपके पास ठहराव है और वो ग्राम सभा अगर सर्टिफाई करती है कि ये जो भी फैमिली है या जो कोई इंडिविजुअल है अगर 2005 से पहले यहाँ खेडान कर रहा है तो उस ठहराव के आधार पे उसकी एक सनद की फ़ाइल बनती है जो कि टीएसपी ऑफिस पे जाती है, फिर डीएलसी से मंजूरी मिलती है और उसको सनद मिलती है। इस केस में इशू ये हो रहा है कि जो लोग हैं और ये जो उमरपाड़ा और सागबारा का जो इशू है, दोनों ही साइड आदिवासी लोग हैं और इसमें इशू ये हो रहा है कि जो लैंड है वो उमरपाड़ा की है और जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो सागबारा का है। तो एक्ट के मुताबिक उसका एक सेक्शन 4 में मेंशन किया हुआ है कि जो भी लोग जिस लैंड की डिमांड कर रहे हैं उसको उस लैंड की ग्राम सभा का ठहराव होना चाहिए। तो इस केस में ऐसा है कि सागबारा वाले जो लोग इधर क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका वर्षों से खेडान है, उनको उमरपाड़ा वाले जो ग्राम सभा है उनका ठहराव नहीं है, उनको अनुमति नहीं मिली है। तो इशू उसी के अराउंड है। जब तक यहाँ के लोग उन लोगों को सर्टिफाई नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे, कंसेंट नहीं देंगे, तब तक वो लोग लीगली सनद क्लेम नहीं कर सकते और उस इशू जो है सारा उसी के अराउंड में है। पर ये नियम में तो ऐसा भी है ना कि जब तक सनद नहीं होती या फिर कोई भी कायदा के जो होता है, मतलब जो लीगली जो चलता है उसके बीच में अगर उनको खेती करनी है तो उनको इतनी परमिशन मिलती है कि वो सीजन के हिसाब से खेती कर पाए। जी बिल्कुल, नियम में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर उनका जो दावा अर्जी अगर पेंडिंग है, हक दावा अगर पेंडिंग है तो उनको पूरा अधिकार है। लेकिन इस केस में उनके पास दावा अर्जी ही नहीं है। जब तक दावा अर्जी नहीं करेंगे तब तक उनकी फ़ाइल मूव नहीं करेगी और जब तक फ़ाइल नहीं मूव करेगी तब तक वो लैंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो एक्ट का फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ मिसिंग है, जो ग्राम सभा का ठहराव है। ऐसे इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कल कोई डांग से आके बोले कि हमारे यहाँ हक दावा है, तो जब तक उस पर्टिकुलर लैंड के उस पर्टिकुलर ग्राम सभा का ठहराव नहीं होगा तब तक हम उस फाइल को मूव नहीं कर सकते और तब तक हम उसको दावा अर्जी पेंडिंग घोषित नहीं कर सकते। वैसा है। वन अधिकारियों का बहुत बार, मतलब वो जो लोग हैं सागबारा के, उनके साथ बहुत घर्षण हुआ है। उसके पहले बहुत वीडियोस और वो सब आए हैं। तो मतलब अभी जब ये सब चल रहा है तब सांसद से लेके सब लोग यहाँ पे, उनके जितने नेता हैं सब बैठे हुए हैं। यहाँ से क्या हो सकता है, मतलब आपके डिपार्टमेंट से क्या हो सकता है, मतलब उन लोगों के लिए? इसमें हमारा तो जो हमारे एक्ट के मुताबिक जो कार्य होता है हम वो करते हैं। तो हम जो एक्ट के मुताबिक है कि जब तक किसी का अगर दावा अर्जी नहीं है, जब तक कोई लैंड क्लेम नहीं कर रहा है, तब तक ये फॉरेस्ट का लैंड है, एक रिजर्व फॉरेस्ट है और इसमें जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उनकी धाराएं लगेगी। अगर ये लैंड प्रूव हो जाता है कि एफआरए में सनद के लायक है तो उस दिन से फिर हमारा रोल कम हो जाएगा, जो सनद की जो ज़मीन है उनकी हो जाएगी। लेकिन तब तक ये हमारी लैंड रहेगी और जो भी यहाँ पे दावे हैं या जो भी कानून की धाराएं हैं वो हमारे एक्ट के हिसाब से लगेगी। अभी जितने भी नेता यहाँ पे आए हैं, मनसुख वसावा से लेके दर्शनाबेन, सब ये बोल रहे हैं कि इसमें वन अधिकारी और उनका कुछ तो प्रॉब्लम है उनको ये गांव से, इसलिए ये नहीं करने दे रहे। बाकी उमरपाड़ा के लोगों को वो क्यों नहीं मना कर रहे? हमें देखिए किसी के से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम जंगल बचाने का है, वाइल्ड लाइफ बचाने का है और जो
एक्ट्स है, जो पावर्स है, जो रूल्स है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं। हमारा किसी के लिए कोई फेवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे। हम कानून को और भारत के संविधान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से हमारा काम कर रहे हैं। और अगर ये लंबा समय यहाँ यहीं पे काम करे और यहाँ पे बैठे रहे तो आपके हिसाब से मतलब आप क्या करेंगे, आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा? भारत के संविधान के हिसाब से उनको पूरा हक है, वो सत्याग्रह कर रहे हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन अगर वो कुछ इलीगल काम करते हैं या हमारे प्लांटेशन को नुकसान करते हैं, तो हमारे जो भी एक्ट्स में इशू है हम उसको यूज़ करेंगे। बाकी एज सच हम हमारा काम कर रहे हैं, वो हम उनका काम कर रहे हैं, और हम बस यही चाहेंगे कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे और ओवरऑल लोगों को, जंगल को, ज़मीन को फ़ायदा हो। गौरव जी, सब ये भी बोल रहे हैं कि संवाद ही नहीं हो रहा है, अधिकारी बात ही नहीं करते हैं। अगर बात ही नहीं होगी तो इसका सल्यूशन कैसे आएगा? तो आपसे, आपके साइड से या उनके साइड से, दोनों के साइड से कोई बात या संवाद का कोई चर्चा हुई है कुछ भी? जी बिल्कुल, जितनी बार भी गांव के लोग यहाँ आते हैं हम हमेशा संवाद के लिए रेडी रहते हैं, बट जनरली थोड़ा सा एग्रेसिव टोन रहता है गांव वालों का। हम उनको समझाने का भी प्रयास करते हैं और हमने कई बार उनको समझाया भी है। हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है, हमारे पास ग्राम सभा के जो रजूआत है उसका डेटा है, हमारे पास जो सनद की फ़ाइल है उसका जो टीएसपी में डेटा है, उसका नक्शा जो है यहाँ पे सैटेलाइट जो 2005 से पहले का लैंड का स्टेटस है वो सब है, और हमने समझाया भी है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं समझाया। हो सकता है उनके साइड से कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा हो, बट उनके जो भी वडील है, जो भी उनके आगेवान हैं, उनको इसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो मतलब आपका ऐसा कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ ये बचाने का रोल है, बाकी जो समाधान करना है या जो भी करना है वो सागबारा और उमरपाड़ा के लोगों को करना है? जी जी, मतलब हम हमारा जो एक्ट है, जो पावर्स हैं हमारे फॉरेस्ट की, उसको हम बस फॉलो कर रहे हैं। बाकी आपस में जो ग्राम सभा का इशू है वो तो पब्लिक को ही सॉल्व करना होगा। हम हमारी बस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स है, एक्ट में जो पावर्स है, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। और उमरपाड़ा के लोगों को उधर खेती करनी हो तो वो कर सकते हैं अगर उनके पास ग्राम सभा का ठहराव है तो? जी बिल्कुल, एक्ट के हिसाब से अगर उस ग्राम सभा की तरफ से उनको अगर ठहराव मिल जाता है तो वो खेती कर सकते हैं और अपना जो भी उनकी सनद की अर्जी है उसको अप्रूव करवा सकते हैं। हाँ, એટલે જે રીતના એમણે વાત કરી, થોડા સમય પહેલાં જ અમે પણ વાત કરી રહ્યા હતા કે એક કેસ, એટલે થોડા સમય પહેલાં ઉમરપાડાની એક છોકરી, એ સગીર છોકરી હતી અને છોકરી સાથે જે થયું એના પછી બંને ગામ વચ્ચે થોડોક વિખવાદ થયો, થોડી બબાલ થઈ અને એના પછી આ આખી બબાલની શરૂઆત થઈ છે. એટલે કે આ માત્ર એક જમીનના ટુકડાની કે પછી એની બબાલ નથી કે કોણ અહીંયા खेती કરી શકશે, આના પાછળના પાયા ખૂબ અલગ જઈ રહ્યા છે. એટલે એના પુરાવા નથી કે ઉમરપાડા ગ્રામસભામાંથી કેમ આ લોકોને ઠરાવ નથી આપવામાં દઈ રહ્યા કે પછી આમને खेती કરવા માટે કેમ સનદ આપે કે અરજી આપે એના માટે કેમ નથી અપ્રૂવ કરી રહ્યા. એના બહુ જ બધા બીજા પણ કારણો છે. સમાધાન થઈ શકે તો પછી કંઈક થઈ શકે, પણ અત્યારે તો એ સમાધાનની રૂહે નથી કંઈ દેખાઈ રહ્યું, આંદોલનની રૂહે જઈ રહ્યું છે. અધિકારીએ પોતાનો પક્ષ મૂક્યો છે, ગામના લોકો સાથે પણ વાતચીત કરી છે, નેતાઓ સાથે પણ વાતચીત કરી છે. આગળ આ કેસમાં જેમ જેમ અલગ અલગ પાસાઓ આવશે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું.